गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू सादे पीएससी एकेडमी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी ज्वाइन हो जाएंगे क्लास से और सभी अपने फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर करेंगे क्लास ज्वाइन करने के लिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक वही रहेगा जो पहले था। पिछले टॉपिक पे हम बात करेंगे आज प्रिंटर या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च गुणवत्ता वाली कैड कैड सिस्टम ड्राइंग और डिवाइस का उपयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर में, प्लॉटर में और डेजिविल में। क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, उच्च गुणवत्ता वाली कैड सिस्टम ड्राइंग और डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी है प्लॉटर या ऑप्शन डी डेजिबल प्रिंटर। कमेंट करेंगे अपना आंसर।
चलो देखते हैं क्या होगा। निम्न में से कौन एक स्कैनर का सामान्य विशेष विवरण नहीं है? क्या नहीं है आपका? फोटो इलेक्ट्रिक नहीं है। क्या नहीं है? फोटो इलेक्ट्रिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्कैनर का प्रकार नहीं है? फ्लैट बेड, डेजिबल, सीट फेड या फिर हैंड हेल्ड? क्या होगा आंसर? कमेंट करेंगे। चलिए, क्या होगा आपका आंसर बताइए। डेजीबेड, डेजीबेड क्या नहीं होगा आपका? वो सॉरी, स्कैनर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिवाइस जो पेपर पर छवि के प्रत्येक स्थान को डिटेक्ट करता है। आपका 10th नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर डिवाइस जो पेपर पर छवि के प्रत्येक स्थान को डिटेक्ट करता है। ऑप्शन ए है वीडियो कैम, ऑप्शन बी है वेब कैम, स्कैनर या प्रिंटर। क्या है आपका आंसर? कमेंट करेंगे फास्ट। चलिए देखते हैं क्या है आंसर आपका। कंप्यूटर डिवाइस जो पेपर पर छवि के प्रत्येक स्थान को डिटेक्ट करता है वो कौन होता है? कौन होता है आपका? प्रिंटर होता है। कौन होता है? पेपर पर बोला है ना। क्या है? पेपर पर छवि के प्रत्येक स्थान को डिटेक्ट करना पेपर पर कौन करता है? प्रिंटर करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको, स्कैनर एक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, ए बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? स्कैनर किस टाइप का डिवाइस है? कमेंट कीजिए फास्ट। स्कैनर किस टाइप का डिवाइस है? स्कैनर किस टाइप का डिवाइस है? ऑप्शन ए है इनपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर आपका? कमेंट करेंगे फास्ट। चलो, क्या है? स्कैनर एक टाइप का इनपुट डिवाइस होता है। क्या करता है? स्कैनर इनपुट लेने का काम करता है। जो भी आपका क्यूआर रहता है, क्यूआर कोड, उसको हम स्कैन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? इनपुट लेने का काम करता है ना, इनपुट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर क्वेश्चन। जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है जिससे कि दोनों एक टीम की तरह कार्य करते हैं, वो कहलाता है? क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है टीम प्रिंटिंग, बी ऑप्शन है प्रिंटिंग स्पूलिंग, या सी ऑप्शन है प्रिंटर ज्वाइनिंग या फिर प्रिंटर पूलिंग। क्या होगा आपका आंसर? कमेंट करेंगे फास्ट।
क्वेश्चन है आपके लिए, जब दो प्रिंटर को एक साथ मिलाया जाता है जिससे कि दोनों एक टीम की तरह कार्य कर सके, क्या कहलाता है? टीम प्रिंटिंग कहलाएगा, प्रिंटिंग स्पूलिंग कहलाएगा, प्रिंटर ज्वाइनिंग कहलाएगा, या प्रिंटर पूलिंग कहलाएगा? क्या कहलाएगा? कमेंट करेंगे अपना आंसर। क्या होगा आंसर? 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? क्या होगा? क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, प्रिंटर पूलिंग। क्या है आंसर? ऑप्शन डी है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग कौन करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर करता है, लेजर प्रिंटर करता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है, या इंकजेट प्रिंटर करता है? क्या करता है? कौन सा प्रिंटर आपका फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करता है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए है इम्पैक्ट, ऑप्शन बी है लेज़र, ऑप्शन सी है ऑप्शन बी है आपका लेज़र, ऑप्शन सी है आपका डॉट मैट्रिक्स, या ऑप्शन डी है इंकजेट? क्या होगा आंसर? कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए फास्ट। क्या होगा आंसर? किस प्रकार का प्रिंटर फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग करता है? फोटो इलेक्ट्रिक ड्रम का उपयोग कौन करता है? इम्पैक्ट प्रिंटर करता है, लेज़र प्रिंटर करता है, डॉट मैट्रिक्स करता है, या फिर इंकजेट प्रिंटर करता है? कौन करता है? लेज़र प्रिंटर करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन, लेज़र प्रिंटर प्रोसेस के किस स्टेज में ज़्यादा हीट होता है? जो आपके लेज़र प्रिंटर से प्रिंटिंग के जो प्रोसेस होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा हीट कहाँ पे होता है? फ्यूजिंग में, ट्रांसफरिंग में, एक्सपोजिंग में, या राइटिंग में? आंसर कमेंट करेंगे फास्ट। लेज़र प्रिंटर प्रोसेस के किस स्टेज में ज़्यादा हीट करता है? कौन से स्टेज में ज़्यादा हीट करता है वो? ऑप्शन ए है फ्यूजिंग, ऑप्शन बी है ट्रांसफरिंग, ऑप्शन सी एक्सपोजिंग, या ऑप्शन डी है राइटिंग? क्या करेगा? सबसे ज़्यादा हीट कहाँ जनरेट होती है? फ्यूजिंग में होती है, ट्रांसफरिंग में, या फिर एक्सपोजिंग में, या राइटिंग में? क्या होगा आंसर? कमेंट करेंगे। चलो फास्ट कमेंट कीजिए। देखो क्या होगा, लेज़र प्रिंटर के प्रोसेस के दौरान स्टेज में कोई किस स्टेज में ज़्यादा हीट करता है? जो सबसे लास्ट स्टेज होगा वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा हीट करेगा। तो लास्ट स्टेज क्या होता है आपका? फ्यूज़र होता है। लास्ट स्टेज क्या होता है आपका? फ्यूज़र होता है। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए लास्ट स्टेज कहाँ है? देखो ये होता है आपका वर्किंग प्रोसेस प्रिंटर का। प्रिंटर में सबसे पहले देखो लास्ट स्टेज क्या है आपका? ये है द फ्यूज़र, है ना? तो फ्यूज़र क्या करेगा? लास्ट स्टेज है इसलिए सबसे ज़्यादा हीट जनरेट करेगा आपका फ्यूज़र। तो फ्यूजिंग में क्या करेंगे? सबसे ज़्यादा हीट जनरेट होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका फ्यूजिंग 14 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु कौन सा प्रिंटर यूज होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, या लेजर प्रिंटर, या थर्मल प्रिंटर? बताएंगे। आंसर कीजिए क्या होगा। निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है?
ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी है आपका लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी है लाइन प्रिंटर, ऑप्शन डी है थर्मल प्रिंटर। क्या होगा आंसर, कमेंट करेंगे फास्ट। कमेंट करेंगे फास्ट, कमेंट करेंगे। निम्न में से कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन बी है आपका लेज़र प्रिंटर, ऑप्शन सी है लाइन प्रिंटर और ऑप्शन डी है थर्मल प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर आप यूज़ करते हो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए? लेज़र प्रिंटर का। किसका? लेज़र प्रिंटर का यूज़ करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, किससे मापी जाती है? डॉट्स पर सेंटीमीटर से, पेजेस पर मिनट या डॉट्स पर इंच या इनमें से कोई नहीं। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। ऑप्शन ए है डॉट्स पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है पेजेस पर सेंटीमीटर पर मिनट, ऑप्शन सी है डॉट्स पर इंच या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, कमेंट करेंगे फास्ट। कमेंट कीजिए। प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। क्या होगा आंसर आपका? चलो देखते हैं क्या है आंसर। प्रिंटर की गुणवत्ता किससे मापी जाती है? डॉट पर इंच से मापी जाती है। किससे मापी जाती है? डॉट पर इंच से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर 16 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। प्लॉटर, स्कैनर, फ्लैश ड्राइव, सीपीयू ऑप्शंस दिए गए हैं। आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए, सुमेलित कीजिए। चलो देखते हैं आंसर क्या होगा आपका। चलो देखें, सुमेलित करना है आपको कि क्या है प्लॉटर। पहले एलिमिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपको पता है वो देख लो। सीपीयू, सीपीयू क्या होता है आपका? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। तो 4 में क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 में आपका आ जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका? फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव क्या होता है? मेमोरी यूनिट होता है। तो आपका जो 3 है उसमें क्या आ गया आपका? बी आ गया। ठीक है, उसके बाद स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। तो 2 में क्या आया? ए आ गया। फिर जो बचा वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है प्लॉटर। तो 1 में क्या आ गया आपका? डी आ गया। तो डी, ए, बी, सी, सॉरी डी सबसे फर्स्ट में क्या है? डी, तो ये वाला एनिमेट हो गया। उसके बाद क्या है आपका? 2 में है ए। 2 में ए कहाँ है आपका? थर्ड में है। ठीक है, तो सी क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है? 1 का डी, 2 का ए, बी का 4, 3 का बी और 4 का सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा नंबर? 18 नंबर क्वेश्चन।
18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट करेंगे फास्ट, सुमेलित करना है इसको भी। क्वेश्चंस देख लेंगे, आंसर्स देख लीजिए क्या होगा। ऑप्शन देख लो। चलो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर, सुमेलित करना है इसको भी, एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले 1 का मॉनिटर, मॉनिटर क्या होगा यहाँ से देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है क्या, शोर करता है, ध्वनि और आवाज़ को निकालता है, या विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। मॉनिटर क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। ए 1 का क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, द किस में है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर क्या करता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है लेज़र प्रिंटर। तो 2 का आ जाएगा, 2 का आ कौन सा में है आपका, है ए ऑप्शन में, ठीक है। बाकी भी देख लेते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है, शोर करता है, बहुत शोर करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या करता है, खटखट की आवाज़ आती है, शोर होता है उससे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 4 क्या है, स्पीकर जो क्या करता है, ध्वनि आवाज़ निकालता है। क्या करता है, ध्वनि और आवाज़ निकालता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, पेरिफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस या उपरोक्त सभी। आप पेरिफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो, इनपुट डिवाइसेस है या फिर आउटपुट डिवाइसेस है या स्टोरेज डिवाइसेस है या फिर उपरोक्त सभी है। क्या है आपका आंसर, कमेंट कीजिए फास्ट। कमेंट करेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 19 नंबर क्वेश्चन है, पेरिफेरल डिवाइसेस को वर्गीकृत कर सकते हैं। ऑप्शन ए है इनपुट डिवाइसेस, ऑप्शन बी है आउटपुट डिवाइसेस, ऑप्शन सी स्टोरेज डिवाइसेस, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। कमेंट करेंगे अपना आंसर, क्या होगा आंसर। चलो देखते हैं पेरिफेरल का मतलब क्या होता है। पेरिफेरल का मतलब होता है कंप्यूटर से जोड़ा गया अन्य उपकरण या अन्य डिवाइसेस। तो कंप्यूटर से कौन कौन से हम डिवाइस जोड़ सकते हैं, इनपुट डिवाइस भी जोड़ सकते हैं, आउटपुट डिवाइस भी जोड़ सकते हैं, स्टोरेज डिवाइस भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका आंसर, उपरोक्त सभी। क्योंकि सभी को किससे जोड़ा जाता है, कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। पेरिफेरल का मतलब ही वो होता है कि अन्य उपकरण, अन्य डिवाइसेस जो कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेसिबल प्रिंटर। इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है बोला ही, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा नहीं है इनमें से, कमेंट करेंगे फास्ट। ए ऑप्शन है लाइन प्रिंटर, बी ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी ऑप्शन है थर्मल प्रिंटर या डी ऑप्शन है आपका डेसिबल प्रिंटर। क्या होगा आंसर, कमेंट कीजिए फास्ट 20 नंबर क्वेश्चन का।
चलिए कमेंट किए। क्या है इनमें से कोई एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? लाइन प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या डेसिबल प्रिंटर। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका लाइन प्रिंटर भी आ गया, डॉट मैट्रिक्स भी आ गया और डेसिबल भी आ गया। क्या नहीं है? थर्मल प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होता। वो क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, जो ऊष्मा का यूज़ करता है आपके प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग के लिए कोई स्याही का यूज़ नहीं करता, स्याही के बजाय किसका यूज़ करता है? वो ऊष्मा का यूज़ करता है, हीट का यूज़ करता है। देखिए आपका ये क्या होता है? आपका थर्मल प्रिंटर होता है, जिसका यूज़ आप कोई भी रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए करते हो। ये क्या है? आपका थर्मल प्रिंटर है। डेली यूजेस में आप देख सकते हैं क्या है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, प्लॉटर, बारकोड्स या स्मार्ट कोड्स। क्या है आउटपुट डिवाइस? आउटपुट डिवाइस पूछा गया है आपको। इनमें से कोई एक का आउटपुट डिवाइस है, कमेंट करेंगे। ए ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर OCR, बी ऑप्शन है प्लॉटर, सी ऑप्शन है बारकोड्स या डी ऑप्शन है स्मार्ट कोड्स। क्या होगा आंसर? कमेंट करेंगे फास्ट। बताइए क्या है आंसर? कमेंट करेंगे फास्ट। 21 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए। इनमें से कोई एक कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है। ए ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी ऑप्शन है प्लॉटर, सी ऑप्शन है आपका बारकोड्स, डी ऑप्शन है स्मार्ट कोड्स। क्या होगा आंसर? आउटपुट डिवाइस है पूछा है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आपका प्लॉटर होता है। प्लॉटर एक प्रकार का प्रिंटर होता है। प्रिंटर क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस का कार्य है। कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस का कार्य है अन्य सभी यूनिट्स को निर्देश देने के लिए। बी ऑप्शन है यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए, सी ऑप्शन है सीपीयू या मेमोरी डेटा डालने के लिए, सीपीयू या मेमोरी में डेटा डालने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? कमेंट करेंगे फास्ट। चलिए ऑप्शंस देख लेंगे। देखो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य क्या होता है? आपके सीपीयू या मेमोरी में डेटा डालने के लिए। क्या होता है? सीपीयू में मेमोरी, सीपीयू और मेमोरी में डेटा डालने के लिए किसका यूज़ करते हो आप? कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है? सीपीयू करता है, मेमोरी करता है, या एएलयू या सीयू क्या करता है? कमेंट करेंगे आंसर अपना।
23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है? ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है एएलयू या ऑप्शन डी सीयू। क्या करता है, आंसर करेंगे, कमेंट करेंगे फास्ट। गुड मॉर्निंग। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है? ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है एएलयू या सीयू। देखिए, क्या करता है, आंकड़ों का भंडारण भविष्य में कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है। एकत्रित करने का काम ही होता है मेमोरी का, है ना। स्टोर करने का काम किसका होता है, मेमोरी का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो सिस्टम का मस्तिष्क भी कहलाता है। एएलयू और सीयू क्या होता है, एएलयू एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, जो सीपीयू के ही आपके ब्लॉक डायग्राम के अंदर आते हैं। सीयू भी आपके सीपीयू के ब्लॉक डायग्राम के अंदर आते हैं। एएलयू क्या काम करता है, एरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने का काम करता है। और सीयू क्या करते हैं, आपके सारे लॉजिकल या फिर सिग्नल्स या फिर प्रोसेसिंग जो भी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। सारे फ्लो को कंट्रोल करता है कौन, आपके कंट्रोल यूनिट्स। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन, मेमोरी। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? माउस की तरह कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है आपका ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी है लाइट पेन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, कमेंट करेंगे फास्ट। देखो, 24 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? ऑप्शन ए है कीबोर्ड, ऑप्शन बी है ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी है लाइट पेन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर, कमेंट करेंगे फास्ट। चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? माउस की तरह काम कौन करता है, ट्रैक बॉल करता है। कौन करता है माउस की तरह काम, ट्रैक बॉल करता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, आपका पॉइंटिंग डिवाइस में भी आ जाता है। जो क्या होता है, माउस की तरह काम करते हैं। माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ट्रैक बॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, पूछा है मल्टी फंक्शन प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन, वेब कैमरा या प्लॉटर। कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है? 25 नंबर क्वेश्चन है, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए है मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ऑप्शन बी है फ्लैक्स मशीन, ऑप्शन सी है वेब कैमरा या ऑप्शन डी है प्लॉटर। क्या होगा आंसर, कमेंट करेंगे फास्ट।
चलिए देखते हैं। यह एक आउटपुट डिवाइस है, नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, पूछा है आपका मल्टी फंक्शन प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। फ्लैक्स मशीन भी आउटपुट डिवाइस है, जिससे आप बैनर्स वगैरह फ्लैक्स वगैरह बनाते हो, है ना। वेब कैमरा क्या होता है? वो इनपुट डिवाइस होता है। वेब कैमरा क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वेब कैमरा, जो कि एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये क्या होता है? आपका एक इनपुट डिवाइस होता है। प्लॉटर भी क्या होता है? प्रिंटर, प्लॉटर प्रिंटर है, तो ये भी क्या हो गया? आपका आउटपुट डिवाइस होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका सी ऑप्शन, वेब कैमरा। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। कीबोर्ड में फंक्शन की कितने की संख्या है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 14 है, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 12। वेरी इजी क्वेश्चन, फास्ट कमेंट करेंगे। कीबोर्ड में फंक्शन की सी संख्या है, कितने की होते हैं फंक्शन की कीबोर्ड में? ऑप्शंस है 15, 14, 13 या 12। क्या होगा आंसर? कमेंट करेंगे फास्ट। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या है, कितनी संख्या है? ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 12। कितने होते हैं कीबोर्ड में? आपके होते हैं F1 से लेके F12 तक क्या होते हैं? आपके फंक्शन की होते हैं। यही कितने हो गए आपके? 12 हो गए। 12 फंक्शन की होते हैं, ठीक है, जिनका हर एक फंक्शन की का स्पेसिफिक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है किस टाइप का उदाहरण होता है? 3D प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है या लेजर प्रिंटर है? कमेंट करेंगे फास्ट। क्वेश्चन है आपका 27 नंबर क्वेश्चन, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। ऑप्शन ए है 3D प्रिंटर, ऑप्शन बी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन बी है इंकजेट प्रिंटर, ऑप्शन सी है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन डी है लेजर प्रिंटर। क्या होगा आंसर? कमेंट करेंगे। आंसर कमेंट करेंगे फर्स्ट। ऑप्शंस देख लीजिए। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर का उदाहरण है। 3D प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर इम्पैक्ट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर। जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो क्या होता है? आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। इम्पैक्ट प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर होता, सॉरी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। किस टाइप का होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है? जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, माउस या प्रिंटर? आपको एल्स पार्ट या ऑड पार्ट चेक करना है। किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है? ए ऑप्शन है जॉयस्टिक, बी ऑप्शन है ट्रैक बॉल, ऑप्शन सी है आपका माउस, ऑप्शन डी है आपका प्रिंटर। कमेंट करेंगे फास्ट।
28 नंबर क्वेश्चन, किसी कंप्यूटर में कौन सा डिवाइस कार्यात्मक रूप से कुंजी पटल के विपरीत होता है? कुंजी पटल के विपरीत होता है। इनपुट डिवाइस के विपरीत क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर होता है ना। ये सारे क्या है? आपके इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसका विपरीत क्या होगा? आपका आउटपुट डिवाइस होगा। क्या होगा? आउटपुट डिवाइस होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? फ्यूजर, डिफ्लेक्शर या फिर टोनर या कागज की अदला बदली करने वाली इकाई। क्या होगा आंसर? कमेंट कीजिए। क्या है आंसर? 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने देता है? ऑप्शन ए है फ्यूजर, ऑप्शन बी है डिफ्लेक्शर या फिर टोनर या फिर आपका कागज के अदला बदली करने वाली इकाई। क्या होगा आंसर? कमेंट करेंगे। क्या है वो? डिफ्लेक्शर होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका डिफ्लेक्शर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है कहलाता है? क्या कहलाता है? फ्लैक्स, पोस्टर, बैनर या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, उच्च गुणवत्ता वाला डिजिटल प्रिंट जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है वो क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन ए है फ्लैक्स, ऑप्शन सी है पोस्टर, ऑप्शन बी है बैनर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? कमेंट करेंगे। जल्दी कमेंट करेंगे, फास्ट कमेंट करो। देखो क्या है, उच्च गुणवत्ता वाला जो डिजिटल प्रिंट होता है जिसे पॉलीविनाइल क्लोराइड की शीट पर प्रिंट किया जाता है वो क्या होता है? फ्लैक्स होता है। क्या होता है? फ्लैक्स होता है ना। क्या होता है? फ्लैक्स होता है। जो बड़े बड़े से फ्लैक्स बनाते हैं किस में प्रिंट होता है आपका? जिसे पॉलीविनाइल की शीट पर प्रिंट करते हैं वो क्या होता है? फ्लैक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आज का क्वेश्चन इतना ही। आपको आज की क्लास में कौन सा टॉपिक में डाउट है वो आप एक बार कमेंट कर दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है क्या? किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है? डाउट नहीं है तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको राधे राधे। थैंक यू क्लास।